बार भारतीय जनता पार्टी ने पत्ते खोल दिए, पहली सूची जारी कर दी, 67 उम्मीदवारों को पहली बार में उतार दिया है। रणनीति हम समझना चाहते। कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हार देखकर डरी हुई है, इसलिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं कर रही, कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होने का इंतजार कर रही है। अब कम से कम इस आरोप का जवाब तो दे पाएगी बीजेपी? हमको जवाब देने की जरूरत नहीं है कांग्रेस की। कांग्रेस को तो पहले अपनी खिचड़ी देखनी पड़ेगी, क्योंकि आज जो हुआ है कांग्रेस की मीटिंग में वो ये दर्शाता है कि अंदर की पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो गई है कांग्रेस में कि शैलजा जी और सुरजेवाला ने राहुल गांधी को हुड्डा साहब के खिलाफ खड़ा कर दिया और वहां पे आम आदमी पार्टी को और समाजवादी पार्टी को, जिसका कोई आधार नहीं है समाजवादी पार्टी का हरियाणा में, उसको भी टिकट देने की सोच रहे हैं, सीपीएम को टिकट देने की सोच रहे हैं और इस प्रकार से कर रहे हैं। और जैसे हुड्डा साहब, उनके बेटे सूरज भान जो हैं, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो भनभनाते हुए मीटिंग में से बाहर निकल के चले गए। तो वो यही दर्शाता है बहुत क्लियरली कि अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मेरे को कहीं ऐसा भी आभास होता है कि अगर इस प्रकार से चला तो कहीं कांग्रेस का विभाजन चुनाव से पहले ही ना हो जाए। चलिए, उस पर तो हमारी भी नजर है, लेकिन बीजेपी की बात कर लेंगे, ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। रमन मलिक जी, बीजेपी में कई सवाल हैं, ये जो लिस्ट हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक एक आपके पास भी वक्त होगा और आज हमारे पास भी पूरा वक्त है, क्योंकि हमने बहुत इंतजार किया है। रोज हमें लगता था कि आज ये उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी पार्टी, लेकिन आखिरकार वो दिन आज आ ही गया। रमन मलिक जी, इससे पहले आपके प्रवक्ता जुड़े थे, उनसे मैंने सवाल कर लिया पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर कि वहां से कुछ चेहरों को उतारा गया। सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, मैं एक साधारण सा भाजपा का कार्यकर्ता हूं, पिछले 35 साल से 30 साल से उनके साथ हूं। मैं कोई आपको औपचारिक विषय नहीं दे सकता। हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि एक संगठन के व्यक्ति के अनुसार मैं आपके सवालों का जवाब दे सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल रमन जी, हम जानते हैं कि बहुत लंबा अनुभव है आपका, जमीन से लेकर यहां तक आप पहुंचे हैं, संगठन को जानते हैं बखूबी। बीजेपी की लिस्ट में कुछ नाम है जो अभी अभी शामिल हुए थे भारतीय जनता पार्टी में, उनको टिकट दिया है, उस पर मैं सवाल आपसे करना चाहती हूं। देवेंद्र बबली है, निखिल मदान है, भव्य बिश्नोई भी कांग्रेस से आए थे, अभी नहीं बहुत पहले आ गए थे, श्रुति चौधरी, रामकुमार गौतम, पवन कुमार, शक्ति रानी शर्मा, श्याम सिंह राणा, संजय कबलाना, इनको पार्टी ने टिकट थमा दिया। नहीं लगता आपको कि इसको विरोधी मुद्दा बनाएंगे, भुनाएंगे, कहेंगे कि आपके पास तो अपने पूरे उम्मीदवार तक नहीं थे? देखिए, ये तो पिछली 3-4 बारी से बोल रहे हैं और अब गाना याद आ रहा है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें। ये जो है, देखिए, अगर इनको ऐसा लगता है कि ये जिताऊ कैंडिडेट है तो ये उनको बचा के रख लेते, और अगर उनको लगता है कि ये जिताऊ कैंडिडेट नहीं है तो फिर उन्हें डर काहे का। वो बोलते हैं ना कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो ये तो अब इनको बताना है कि डर इनको इन लोगों से लग रहा है या जनता का भाजपा का समर्थन और जनता और भाजपा के गठबंधन से डर लग रहा है। उनको ये लग रहा है कि कुछ जनता इनके साथ है, कुछ जनता भाजपा के साथ है, और वो दोनों 1+2 जो है वो इन पे भारी पड़ेंगे। तो ये इनको अपने डर का बताना। देखिए, डर हमारे को नहीं है, हमारे को तो काम करना है, हम तो सेवक लोग हैं, फकीर लोग हैं, झोला लेकर आते हैं, झोला लेकर चले जाएंगे। लेकिन जिनके पास हजारों एकड़ की जमीनें होती हैं, जिनके पास बड़े बड़े धन्ना सेठ होते हैं, उनको डर लगता है ना कि जी कहाँ जाएंगे, जी। एक और सवाल, रमन मलिक जी, गोहाना और रतिया सीट पर, गोहाना पर डॉक्टर अरविंद शर्मा को टिकट दिया है पार्टी ने, रतिया से सुनीता दुग्गल, जिनका लोकसभा में टिकट कट गया था। इन दोनों सीटों पर पहले से लग रहा था कि इनके नाम कंफर्म है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है, अब ऐलान हो गया। लेकिन जब ये चर्चाएं चल रही थी तब इन दोनों सीटों पर खूब विरोध हुआ था पार्टी के अंदर। अब इस बगावत को, भीतरघात कहीं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या वहां पर समीकरण होते हैं। इस तरह के मामलों को, ऐसी सीटों को कैसे डैमेज कंट्रोल ऐसी सीटों पर बीजेपी करेगी? देखिए, मैं 2 चीजें बोलूंगा। अरविंद शर्मा जी हैं, सांसद रहे,
उस समय पार्टी की भी सेवा करी, प्रदेश के लोगों की भी सेवा करी। अकस्मात कह लीजिए या जो भी विषय रहे, उस विषय के अनुरूप वो सांसद नहीं बन पाए, लोगों ने अपना विश्वास थोड़ा कम जताया। ठीक है, लेकिन उन्होंने निष्ठा से पार्टी की सेवा करी। पार्टी अभी भी उनको काम देना चाहती है, इसलिए उनको टिकट दी है। भाजपा के अंदर एक चीज का आपको समझना पड़ेगा कि भाजपा के अंदर नेताओं का जमावड़ा, उसको दल नहीं कहते। भाजपा के अंदर दल में जो कार्यकर्ता हैं, जिनको काम दिया जाता है, वो नेता के रूप में देखे जाते हैं। और कमल का फूल पकड़ने को जिसको ऑर्डर होता है, वो कमल का फूल पकड़ता है। प्रत्याशी कमल का फूल ही है। और जहां तक सुनीता बहन की बात है, वो एक अच्छी अफसर रही पूरी जिंदगी और वो अच्छा काम करती हैं। उन्होंने संगठन की सेवा करी है, उनको बिल्कुल मिलनी चाहिए। उसमें मलाल भी था, उनको मलाल भी था कि अशोक तंवर अभी आए हैं, जुमा जुमा उनको टिकट दे दिया, चलो वहां से। मैं थोड़ा सा बड़ा स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ नेताओं की जो इस तरीके के आकलन करके शीर्ष नेतृत्व को अपना फीडबैक देते हैं, इसमें उनकी गलती होती है। मेरे को ऐसा लगता है कि इवैल्यूएशन करते समय पूरी इवैल्यूएशन होनी चाहिए, कौन कहाँ कितना कैसे क्या क्या करता है। आप क्या कहना चाहते हैं कि लोकसभा का टिकट उनका नहीं कटना चाहिए था, कुमारी सैलजा के सामने उन्हीं को बनाना चाहिए था उम्मीदवार पार्टी को। अशोक तंवर कमजोर उम्मीदवार थे, नाराजगी थी लोगों में अशोक तंवर के खिलाफ, रिजल्ट भी बता रहा है रमन जी, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। मैं तो इस पर बहस भी नहीं कर रहा हूं। नहीं, मैं तो कह रही हूँ, आपकी बात से ही मैं इत्तेफाक रख रही हूँ। अब मैं भी आपकी बात रख रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं आपके अनुसार ठीक ही कह रहे हैं। हाँ, एक और देखिए, यहाँ पर दिलचस्प हुआ है, बहुत दिलचस्प हुआ। कुछ सीटें हैं जो बहुत मतलब रोमांचक हो गई हैं इन टिकटों के ऐलान के साथ। अभी कांग्रेस का भी हम इंतजार करेंगे, लेकिन रणजीत सिंह चौटाला के साथ क्या किया पार्टी ने? आज भी उम्मीद बांध कर बैठे हुए थे, हम पहुंचे थे आज उनके पास, कह रहे उम्मीद है मुझे। पहले तो बागी तेवर दिखाए थे, चैलेंज भी कर दिया था कि बीजेपी टिकट देगी तो ठीक है, वरना रानिया से चुनाव लड़ूंगा, बीजेपी अपना देख ले। आज हालात ऐसे हो गए कि उनको अपना देखना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, समय की बात होती है। जहां मान सम्मान टोकरियां भर भर के दिया जाए तो वो याद रखना चाहिए। अगर कोई याद नहीं रखता तो फिर उसके बाद आप देखिए कि कैबिनेट मंत्री भी रहे, उसके अलावा उनको हर प्रकार का उनके श्रेष्ठ, उनको ज्येष्ठ होने के नाते भी उनको इज्जत बहुत मिली। इंडिपेंडेंट थे लेकिन पार्टी के ज्येष्ठ नेताओं की तरह उनको इज्जत दी गई। और इज्जत बकायदा, अब इज्जत पचाना आपका काम है, देना हमारा काम है। महम से भी आपने बड़ा नया चेहरा उतार दिया। पूर्व कैप्टन है कबड्डी टीम के दीपक हुड्डा, अभी अभी अपनी धर्मपत्नी के साथ पार्टी में शामिल हुए थे। मैम तो हॉट सीट है, क्या कहेंगे इस पर? हल कबड्डी 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 उत्साहित है आप, उत्साहित हैं, और उत्साह तो यहाँ जैसा चाहेंगे मैं वैसा जवाब दूंगा मैम। आप चिंता मत करिए, आप एक एक सीट का विश्लेषण कर लीजिए। मैं तो आपको सिर्फ इतनी सी चीज पूछता हूँ कि हमारी विश्लेषण करने से आपको अभी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मक्खन है। हाँ, हम भी समझते हैं ये सब बातें, ये मक्खन है। अभी तो जिसके यहाँ पे दही भी नहीं बनी है, वहां पे मधानी मारोगे तो पता लगेगा वो मधानी निकलेगी, ये पानी पानी निकलेगा। जी जी, लेकिन चर्चाएं तो बनती है ना। 67 सीटें, उन पे उम्मीदवार आपने घोषित कर दिए हैं। सत्ता में बैठी हुई पार्टी है, लगातार 10 साल से सत्ता कर दिया ना हमने, बिल्कुल कर दिया। 2/3 तो कर दिया ना, 2/3 से ऊपर हमने बता दिया। हाँ। अब पॉइंट ये है कि आपको थोड़ा सा आकलन ये करना चाहिए कि जो बाकी रहते हैं लोग, उन्होंने क्या करना है। शायद जेजेपी ने भी कुछ छोड़ी है लिस्ट, 10, 12, 15 जगह की आ गई, कुछ आ गई आज उनकी भी। लेकिन मुकाबला तो कांग्रेस में मान के चल रहे हैं ना आप लोग, कि कांग्रेस के साथ है आप लोगों का मुकाबला। आज की घटनाओं के बाद मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस नहीं है।
अच्छा ठीक है, जो आज कांग्रेस की बैठक में हुआ उससे आप उत्साहित, और ज्यादा उत्साहित हैं? कहीं वहीं से मानता हूँ कि कांग्रेस अब बची नहीं है जी। कहीं वहीं से तो आप लोगों को जोश नहीं आया कि देखिए कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, जो नाम हमने तय किए क्यों देरी कर रहे हैं, कम से कम चुनाव प्रचार को वक्त ज्यादा मिल जाएगा, कर देते हैं घोषणा। चुनाव प्रचार तो हमारा लोकसभा के बाद से चल रहा है, हम तो चुनावी मोड में ही हैं। जी जी, देखिए पहले जिसने कुंभा इकट्ठा करना होता है वो कुंभा इकट्ठा करता है, फिर लड़ाई का सोचता है। हमारा कुंभा तो चुनाव मोड में रहता ही है। हमारे रमन जी पता नहीं आपने टीवी लगाया हुआ है, न्यूज़ 18 लगाया हुआ है क्या नहीं, लेकिन हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप भी खुश होंगे अगर देख पाते तस्वीरें। अनिल विज के यहाँ से तस्वीरें हैं, पिछले लंबे वक्त से चेहरा थोड़ा उदास ही रहता था उनका, शेरो शायरी में भी अपना दुख दर्द बांटते थे, जताते थे, लेकिन वहां पर नाच गाना हो रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, टिकट उनको मिल गया है। ये तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे हैं, तस्वीरों में भी नजर आ रहे हैं। रमन मलिक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 पर जुड़ने के लिए।